So we can talk about mismatch of education and skill. Second is technological disruption in the society. उसके कारण हम्म न्यू क्रिएट हो रहा है, वैसे स्पेस पर हम्म एजुकेशन नहीं है. हम्म थर्ड वुड बी लैब टू मार्केट रिसर्च में भी हम्म इकोनॉमिक स्किल हम्म नहीं है. फोर्थ, हम्म इनफॉर्मल इकोनॉमी का होना सबसे ज्यादा हम्म एमएसएमई सेक्टर, हम्म। बाकी सब तो तो नुकसान उसमें है, मतलब एमएसएमई नहीं होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट होने. की स्पेसिफिकली हम बात करें तो पहले जैसे बोला स्किल्स मिसमैच होता है। सेकंड, जॉब्स हम्म क्रिएट हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट लो स्किल्ड जॉब्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह हम्म से गैप हो रहा है। और थर्डली, जो हाई स्किल्ड जॉब्स भी है वहां पे वी आर नॉट रेडी टू वर्क एट दैट वेज रेट या जो एम्प्लॉय जो पैकेज है या इनकम मिल रही है। तो ये तीन मेन रीजन। हम्म हम्म। Anyone else would like to add any point? पॉपुलेशन प्रेशर। आंचल, हाँ पॉपुलेशन प्रेशर भी है एक। आंचल, करुणा, प्रेरणा, सो तो नहीं गए? अगर बीच में किसी को नींद आए तो मुंह धोकर आ सकता है उठकर। चलिए आगे। Why global forest expansion hit tribals? Oh, I'm sorry. Will global forest expansion hit tribals? मानसी, will, बताइए। तो ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन तो हिट ट्राइबल्स के लिए तो आई थिंक ये मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होना पहले चाहिए। बताइए कि व्हाट इज ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रवेश, सर कौशिक। सर इसमें जो टारगेट है, हर एक कंट्री का अपना टारगेट है कि नेशनल फॉरेस्ट हम्म पॉलिसी में इतना अचीव करना है, चाइना का अपना है. तो ओवरऑल देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, और लेजिस्लेशन के थ्रू फॉरेस्ट का हम्म एक्सपेंशन हुआ है, बिकॉज मोर मोर फॉरेस्ट इज कमिंग अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो हम्म एक्सपेंशन हो गया. अब वो कैसे वो ट्राइबल को हम्म हिट कर, तो उसका दो रीजन है. पहला बात है कि जो एग्जेम्पशन दिया रहता है फॉर द कॉर्पोरेट, कि आप वहाँ पर अब होटल्स बना सकते हो, होम स्टे बना सकते हो, इको टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो, वहाँ तो कर सकते हो अंदर में भी. लेकिन ट्राइबल्स का क्या होता है कि उनको एक अलाउ नहीं किया जाता कि आप स्लैश बंद कर सकते हो, आप ग्रेजिंग कर और फीडिंग के लिए कुछ काम कर सकते हो. तो वो ट्राइबल्स के खिलाफ है एक तरह से एक्सपेंशन, अगर उसको हम्म सस्टेनेबल फॉर्म में नहीं करेगा. तो इसमें हम्म वही बोलना चाह रहा है कि पहले क्या था कि आपको ग्राम सभा से लेना पड़ता था मैंडेटरी ईआईए, अब नहीं है. अब मैंडेटरी नहीं हम्म है ईआईए ग्राम सभा से हम्म। लेना. तो उसी कारण भी जो ट्राइबल का अपना राइट्स है विथ रिस्पेक्ट टू हम्म। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल तो वर्ल्ड तो वाइल्ड लाइफ हम्म, सेंचुरी या फिर नेशनल. तो फिर विल का आप कंक्लूड कीजिए। विल, आपका क्या मानना है? विल वेल है तो इट विल और अगर इट विल नॉट? इट इज क्रिएटिंग, बट अगर कंट्री अगर चाहे तो वो कम कर सकते हैं. कैसे कि फॉर एग्जांपल जो ईआई का मैंडेट है इंडिया में, या फिर कैंपा है, या फिर बाकी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उसमें ट्राइबल इंटीग्रेशन होना जरूरी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बोथ फॉरेस्ट एंड ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ. और जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जो जो फॉर एग्जांपल माउंटेन रीजन में भी वो होम स्टे क्रिएट करते हैं, इको स्टे क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट के अंदर में भी, तो उनके ऊपर भी मैंडेटरी कंप्लायंस होना चाहिए ईपीआर मेथड पर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको कुछ परसेंटेज ट्राइबल को देना चाहिए. फिर अगर बात होती है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फिर बाकी सब जो बिग कंपनीज होता है, दे आर एक्सट्रैक्टिंग द बायो रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको मैंडेट करना चाहिए कि बायो पायरेसी आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ फीस देना चाहिए टू द ट्राइबल्स. ऐसे करके इक्विटी एंड बेनिफिट शेयरिंग हो सकता है, सर तो ट्राइबल्स का अधिकार इसमें बढ़े. ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो थे, पॉजिटिव भी तो कुछ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, अगर फॉरेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है तो उनका जो सर्वाइवल है, पॉपुलेशन वी आर सीइंग कि नंबर्स डिक्लाइन, तो वो इंक्रीज हो सकता है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो भी इंक्रीज हो और सकता है। फॉरेस्ट एक्सपेंशन इंक्रीज हो रहा है तो उनकी जो यहाँ पर इकोनॉमिकली और ज्यादा वेल ऑफ हो सकते हैं। यहाँ पर जो मानसी वेल ने ऑफ बोला हो भी सकता है। दोनों सही है अपनी जगह, लेकिन फॉरेस्ट एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हाँ, फॉरेस्ट एक्सपेंशन जब आप बात करते हैं तो दो ये तरीके बात से। है. फॉरेस्ट पॉलिसी 33% फॉरेस्ट बना दीजिए, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 उसके अंदर कंजर्व करिए। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉरेस्ट को बढ़ाते चलिए। अब से क्या होगा, हम बोलेंगे फॉरेस्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन हम करेंगे क्या कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में प्राइवेट पार्टीज को रोल दे रहे हैं। भाई आप क्या करिए, आप फॉरेस्ट एरिया में जाकर के इको टूरिज्म, वन तारा बना दीजिए। आप जो है टूरिज्म बना दीजिए। इससे क्या होगा,
इससे कहीं ना कहीं हिट है ट्राइबल, जब उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हम्म प्राइवेट पार्टीज का कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाएगा। जो ग्राम हम्म सभा की पावर सरकार को लेनी हम्म पड़ती है, उसको हटा करके हम्म प्राइवेट पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एमओयू साइन करेंगे। हम्म फॉरेस्ट के अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉमर्स भी हो रहा है, लेकिन ट्राइबल को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बात हो रही है। हम्म हाँ, वो बात तो हम्म। हो रही है, मैं वो डिनाई नहीं करी, बट लेकिन मैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट करी थी, नेगेटिव तो एग्रीड, बोथ 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 आइडियाज आर ऑन राइट ट्रैक। तो करुणा ने एक क्वेश्चन पूछा है, मानसी, आप चैट बॉक्स में देखिए। हाँ जी सर। ओके, डिफरेंस वो क्योंकि बोल नहीं पा रही हैं वो। हम्म difference between unemployed and unemployable. तो unemployed हम्म means the people who are ready to work, जो करंट मार्केट वेज रेट है उस पे वर्क करना चाहते हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, ऑल्दो दे आर फिट टू वर्क। अनएम्प्लॉयबल में कि एक हो सकता है कि वॉलंटरली आप काम नहीं करना चाहते हो, तो वो इस कैटेगरी में फॉल होंगे। और अब मतलब स्टिल यू आर इन योर एजुकेशन प्रोसेस, स्किल यू आर मतलब आप अपनी जो स्किल्स एनहांसमेंट है उस प्रोसीजर में हो, तो अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आपको जॉब मिल सकती है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हो गए अनएम्प्लॉयबल के केस में। चलिए नेक्स्ट। मानसी जो आपने बताया वो तो अंडर डेवलपमेंट होता है फिर। नहीं, अंडर डेवलपमेंट कैसे हो गया? भाई अंडर डेवलपमेंट, आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, उसकी ज्यादा ऊंची है। नहीं तो उसको अंडर डेवलपमेंट कैसे बोल सकते कंपेरेबल हैं? ना, और कोई बात नहीं, दैट देयर और रिलेटिव आइडियाज। मूव फॉरवर्ड। सर ओके यहाँ सर, पर जो मैंने सोल्यूशन दिया लास्ट में, हम्म हम्म लास्ट में सोल्यूशन है यहाँ पर कि आप हम्म कॉर्पोरेट अगर बना भी रहे, इको टूरिज्म प्रमोट भी कर रहे हैं, तो उसमें ट्राइबल का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, लोकल ट्राइबल, ताकि उनको जॉब भी मिल सके, हम्म वो अपने हम्म बच्चों को भेज भी सके पढ़ाई करने के लिए, हम्म और हम्म ओवरऑल कंजर्वेशन भी हो। तो ओवरऑल हम्म ट्राइबल का पार्टिसिपेशन हर जगह होना चाहिए, चाहे ईआई में, हम्म ग्राम सभा में कंसेंट देने के लिए, चाहे वो खनिज विज्ञान केंद्र जो हम्म। लोकल है उसमें, ट्राइबल नॉलेज लाइब्रेरी उसमें, ओके, या फेयर फिर इनफ, गुड पॉइंट्स। ठीक बात है, हाँ काफी पॉइंट्स आए, हमें समझ आया, कॉन्सेप्ट भी समझ आया, एंड वी हैव टेकन द की थिंग्स आल्सो। मूव फॉरवर्ड। सर हो गया, दैट्स ऑल। सो औशिक, जब हम दोबारा कल से करते हैं तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? से मैं जो हर एक आर्टिकल या टॉपिक्स होगा उसको मैं हम्म क्लीनली देखूंगा, और जो की हाईलाइट अपने पास रखूंगा, और फिर मैं इंटरव्यू करूंगा अगर वो मिस हुआ वेरी तो गुड। ओके, प्रवेश। सर ऑब्जेक्टिवली बोलेंगे जो भी टॉपिक्स होगा उसके ऊपर, और टॉक फॉर्मेशन करेंगे। करुणा। तो मैं टॉपिक्स को समराइज करने का ट्राई करूंगी शॉर्ट में। करिए करिए। तो आज अभी आप सबसे प्रिपेयर्ड? हाँ, यस सर। अभी आपको जो भी याद है समराइज कीजिए, यस सर। तो सबसे बिना देखे। पहले जी सर, तो पॉस्को केसेस में इंक्रीज हुआ था, तो उसके सिचुएशन के लिए हमने बात की थी निर्भीक बॉक्सेस की, जिससे एनोनिमिटी वेरी बढ़ गुड। जाए जो भी रिपोर्टिंग हो रही है केसेस की। उसके बाद सैंडलवुड से रिलेटेड हमने बात की थी, मेजरली साउथ इंडिया में है बट इन दी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज वहाँ पे भी हमें मिलता है। देन करेंसी स्वैप की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने किया सऊदी अरेबिया के साथ, देन विद रशिया, जापान ऑल्सो। इसके बाद ओथोलिथ क्या होता है, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ईयर में मिलता है, इनवर्टिब्रेट्स के कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो उसके इम्पोर्टेंस की हमने बात की। देन फॉरेस्ट एरिया जो है वो कैसे इम्पैक्ट होता जा रहा है फायर से, बीआरटी टाइगर जोन में जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, पहले तो हॉटस्पॉट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। देन फायर जो है वो स्प्रेड ना हो दूसरे एरियाज तक, तो कटिंग और स्प्रेडिंग की टेक्निक को हम फॉलो कर सकते हैं। देन वाटर पॉट होल्स जो है हमने असोला में देखे थे, असोला भारतीय सेंचुरी में, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे वो लोकल जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है उसका रोल आ जाएगा। देन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एमएसएमई के लिए कैसे वर्क कर रही है, तो वो मेजरली वर्क करती है कि जो टाइमली ड्यूज हैं वो एमएसएमई सेक्टर को मिलते रहे। देन इसके बाद हमने बात की थी साइबर फ्रॉड सेंटर्स की, जो कि अब्रॉड है, वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उनकी जो राइट्स है उसके लिए वो अवेयर होनी चाहिए। एंड की टर्म हमने हाईलाइट किया था कि जो क्विक मनी का कल्चर है उसकी वजह से मेजरली ये इशू अकर हो रहा है। देन मुंबई में हम देख रहे हैं कि पहला ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल है।
जो कि तीनों सर्विसेज यूज कर रही हैं, तो वो लॉजिकल होगा। एंड इसके बाद हमने बात की होली के एक्सपीरियंस की, कि जो हमारा फेस्टिवल हो रहा है वैसे ही हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक्सक्लूसिव जो होली का एक्सपीरियंस है वो एग्जाम्पल बन जाता है मटीरियलिज्म एंड एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म का, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। देन एंटी पायरेसी की बात हमने की, जो कि सोमालियन रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें देखने को मिलता है। यूएस लेड इनिशिएटिव ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हमने देखा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, you will summarize till you are asked not to do so till next time. और यस। हम्म, दिव्या आपने क्या सीखा? सर आर्टिकल्स को पहले पढ़ सकते हैं और क्रक्स जो होता है पूरा निचोड़ उसको बोल सकते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और प्रैक्टिकली किस तरह से देख सकते हैं। तो कल से आप क्या करेंगे? सर कल से आर्टिकल स्टार्ट करेंगे ताकि उस तरह से डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। Okay, thank you. Achal, you want to write? You can write something. मानसी, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? सो करने के लिए तो ये कि पहले आई रिविजिट ऑल द आर्टिकल्स इन शॉर्ट, दैट आई हैव अ फेयर आइडिया, और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड और एनालिसिस बेसिस पे थोड़ा सोचना, एंड आई एम नोटिंग डाउन द कीवर्ड्स आल्सो। That's good for all of you. स्ट्रक्चर तरीके से करिए, खुश होकर करिए. इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड एक्सरसाइज, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर दैट सक्सेस ओनली मिलेगी, और वो दैट लाइज विद यू, दैट लाइज विद योर माइंडसेट, विद योर अप्रोच एंड विद योर एथिक्स एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट. तो उसी मेहनत की दिशा में आगे बढ़ते हैं. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बिना बीटिंग अराउंड द बुश किए बातों को रखें, एक दूसरे की जैसे कहते हैं हम, स्पीकिंग सेंस का सम्मान करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए. बी मोर टॉलरेंट, बी मोर पॉजिटिव एंड बी मोर अवेयर. Yes, there is a lot to learn for by all of us, and always give other person to speak first. जब दो बार हम अलग पर्सन को वैल्यू देते हैं बोलने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पर्सन सामने वाला अगर उस लेवल पे उसे लगेगा कि मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो नेचुरली दैट पर्सन विल स्टॉप ऑन हिज ओन और ऑन आवर ओन. तो इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एंड विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and keep moving forward. Thank you very much. थैंक यू थैंक सर। यू।